इवन पाकिस्तान में, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ देखने वालों के लिए, कि 3 दिन के लिए इस्लामाबाद में छुट्टी कर दी गई है कि भाई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है जी, भाई रशिया से कोई हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं, चाइना से हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं। क्या अब तो हम यूनाइटेड नेशन में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान साइड कश्मीर पे इंडिया की नजर है, वो जल्द पाकिस्तान कश्मीर भी ले लेंगे। इवन वहां से भी स्टेटमेंट आई है कि भाई पाकिस्तानी अब जल्द डिमांड करेंगे कश्मीरी के भाई यहाँ पे भी इलेक्शन करवाओ। जो अभी आपने सुना होगा जो डॉक्टर जयशंकर ने दिया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये आपको जल्द पता चलेगा, ये मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, उनका कहने का मतलब ये था, ये जल्द पता चलेगा कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा रहेगा, और ये किसी की हाम ख्याली। और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को भी इवन वार्न कर लिया इंडायरेक्टली कि भाई हम कश्मीर के मामले में आप इंटरफेयर। उधर भाई एससीओ की मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान में, और बड़े चर्चे हैं इस टाइम जी, लो जी इंडिया के साथ रिलेशन होने जा रहे हैं, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने जा। अच्छा, ये बहुत ही अहम टॉपिक आपने छेड़ा है। वैसे तो ये पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि ये एससीओ समिट को, शंघाई कॉन्फ्रेंस को, इसको ये होस्ट करने जा रहा है। अब जयशंकर का पॉइंट कितना वाज़ेह है, क्लियर है। वो कह रहे हैं कि हम बायलैटरल बात नहीं करेंगे, डेफिनेटली बनती भी नहीं है बायलैटरल बात। वो आ रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। अगर बायलैटरल बात करनी होती तो वो स्पेशली आते, वो सिर्फ फिर पाकिस्तान और इंडिया की बातचीत होती। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एज आ मतलब एक गुड गेस्चर देने के लिए, क्योंकि वो पार्ट है उसका शंघाई, ये जो ब्लॉग है पूरे का पूरा, उन्होंने उसको ज्वाइन करना है। अब वो इवेंट इत्तेफाक से वो पाकिस्तान में रहा है तो वो इसलिए आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि लेकिन अगर डायरेक्ट कोई बात इंडिया से रिलेटेड होती है, पाकिस्तान पर्सनल कैपेसिटी में करता है, मैं उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। अब यहाँ पे अहम बात ये है कि जयशंकर ने हल्का सा लूप होल छोड़ा है। अच्छा, लूप होल इस तरीके छोड़ा है कि अगर पाकिस्तान डायरेक्ट कोई बात इंडिया से रिलेटेड करता है तो मैं उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। अच्छा, इसमें फिर देखने वाली बात ये है कि अगर पॉजिटिव, यानी कुछ लोगों ने इसका ये अपना मतलब समझा कि भाई अगर पाकिस्तान किसी चीज पे क्रिटिसाइज करेगा या कोई कहीं पे हुटिंग होगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन इसका दूसरी साइड ये भी है कि यार अगर पॉजिटिव कोई मैसेज या गेस्चर दिया जाएगा तो मैं भी पॉजिटिव गेस्चर दूंगा। पहली बात, पाकिस्तान उस पोजीशन पे नहीं है कि इंडिया की मजीद कोई हुटिंग वगैरह करे। अच्छा, पाकिस्तान उस पोजीशन पे नहीं है। सेकंडली, वो हमारे यहाँ पे गेस्ट होंगे, मेहमान की कौन हुटिंग वगैरह करता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड यही है बेसिकली। जो एक है ना, एक इमेज बना हुआ है, वो ये है कि इंडिया बहुत रिजिड है और वो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेगा अगर पाकिस्तान कोई बात करता भी है दोस्ती की। ठीक है, इसलिए लोगों को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान कोई बात करे तो इंडिया उसका कोई सख्त जवाब दे दे। अच्छा। पाकिस्तान ने सख्त जवाब नहीं देना, इंडिया सख्त जवाब देने की सलाहियत रखता है। ठीक है। लेकिन हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में एससीओ समिट के लिए इस्लामाबाद में 3 दिन की छुट्टी अनाउंस की। ये पाकिस्तान इतना एक्साइटमेंट में है कि एससीओ समिट के लिए एस जयशंकर आ रहे हैं, इसलिए 3 दिन की छुट्टी दे रहे हैं सरकारी दफ्तरों को, स्कूल को। और पाकिस्तानी मीडिया लोगों के इंटरव्यू ले रहा है कि आप एस जयशंकर आ रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने, जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं कि पाकिस्तान का ही भला होगा अगर हमारे रिश्ते भारत के साथ सुधरते हैं। तो देखेंगे वीडियो में आगे कुछ क्या होता है। अभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम मालदीव की बात करें, इतना सा कंट्री है, उन्होंने रिसेंटली ये कैंपेन चलाई इंडिया आउट की, लेकिन उसके बाद देखा गया कि उन्होंने जब अपने रिलेशन बेहतर करना चाहे तो इंडिया ने उन्हें हेल्प की बकायदा तौर पे। श्रीलंका के साथ भी यही सिचुएशन रही। तो क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान भी पॉजिटिव कोई गेस्चर देगा तो आगे से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा? चलें, 2-3 बातें इसके ऊपर बहुत अहम है जी। आज ही के दिन, अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी से कुछ घंटे पहले मालदीव्स को इंडिया ने 6300 इंडियन करोड़, 6300 करोड़ एड दी है। मतलब 6300 करोड़ बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान के अंदर तो 1900 करोड़ बनता है जो एड दी है। ठीक है। जो स्टेट लेवल पे मामला होते हैं ना, रिलेशन होते हैं, वो पर्सनल नहीं होते, वो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। आज भी अगर पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में आ जाता है, डेफिनेटली बात बन सकती है आगे। और बात बनाने के भी तरीकाकार होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि आपको बैकडोर राब्ते शुरू करने पड़ेंगे। पूरा पाकिस्तान ही बैकडोर राब्तों पे चल रहा है, मौजूदा हुकूमतें हमारी सब कुछ, जब मुल्क के अंदर ही बैकडोर है तो आप अपनी इस सलाहियत को इंडिया में भी इस्तेमाल करें। बैकडोर डिप्लोमेसी कह सकते हैं आप उसे। ये देखें ना, चाइना और इंडिया की भी तो आपस में ट्रेड चल रही है, मसला तो उनका भी है ना लद्दाख का। हमारा अगर कश्मीर का मसला है तो फिर ट्रेड तो हमारी नहीं थी रुकनी चाहिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये जो देखें, जब तक मोदी गवर्नमेंट, जयशंकर आ रहे हैं, जयशंकर खुद से कुछ नहीं कर सकते। इवेंचुअली वो फॉल्ट मोदी गवर्नमेंट के अंदर करते हैं ना। बिल्कुल, वो फैसले तो इकट्ठे होंगे ना। बैकडोर राब्ते जरूरी क्यों है? क्योंकि सेक्रेटरी ये परमानेंट हुआ करते हैं। आपको कम से कम आइस ब्रेक करनी चाहिए। स्टेप 1 पे आप आइस ब्रेक करना शुरू करें। दूसरा, ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके अंदर रशिया भी आ रहा है। रशिया और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। भले इंडिया ये अलाउ नहीं करता कि किसी थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व किया जाए पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में, लेकिन आपकी जरूरत है। आप जरूरत के होने के नाते आप रशिया को रिक्वेस्ट करके इंडिया के साथ थोड़ा आइस ब्रेक करें। ऐसा ही है। हो सकता है इस इवेंट के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। मौजूदा जो इजराइल और गाजा वार चल रही है, उसके अंदर इंडिया इजराइल के साथ है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ एज यूजुअल सिंस डे 1 क्लियर ही नहीं है कि वो किसके साथ है, जिसकी वजह से बहुत मतलब ये फेल हुआ इंटरनेशनली। अब बोला कि हम इंसानियत की बुनियाद पे आपके साथ हैं, तो इसका मतलब है इंडिया न्यूट्रल है, जो मेरी ओपिनियन है, बाकी आपकी अपनी ओपिनियन है। और सेकंडली, आपने बोला कि भाई अगर यहाँ पे शंघाई कॉर्पोरेशन में अगर कोई बेहतर तरीके से डील करेगा, आपको लगता है जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनका उतना कैलिबर, उतना एक्सपीरियंस है कि वो डॉक्टर जयशंकर को हैंडल कर पाएंगे? डॉक्टर जयशंकर के साथ उस लेवल पे आके बात
बात कर पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे कि यार हमें कुछ चीजों पे आगे बढ़ के बात करनी चाहिए। अच्छा, दोनों चीजों पे बात करते हैं। ठीक अब है। ये देखिए, इंडिया जब इंटरनेशनल रिलेशन में आता है ना, उसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। अच्छा, अब वो एक तो ये कि खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन लेने के लिए। वो पाकिस्तान की तरह अंडर प्रेशर में आके ना वो नहीं लेता है, फैसले नहीं लेता होता। ठीक है, अगर उसने इजराइल के साथ भी रखा है और पैलेस्टीन के साथ भी रखा है, फिर भी आप ये देखें कि उसका सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ है। ठीक है, वो उनके मीडिया न्यूज वो जो चैनल है वो देख के पता ठीक है। चलता है, पब्लिक भी नीचे कमेंट बॉक्स में पता चल बताती है। जाता है। ईरान अगर अटैक करता है इजराइल पे तो लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर इजराइल की तरफ होता है, हालांकि ईरान के साथ भी उनके बहुत अच्छे रिलेशन है। ठीक है, दूसरी जहां तक रही बात बिलावल और जयशंकर की, हाँ। तो मेरे ख्याल से जितना इनकी एज का डिफरेंस है ना, आई गेस जयशंकर इज डबल दी एज ऑफ बिलावल भुट्टो, ठीक है, उतना ही इनके विजडम का, एक्सपीरियंस का, तजुर्बे का डिफरेंस है। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर कम से कम भी अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में जो सूटेबल था जयशंकर के लिए, वो एटलीस्ट शाह महमूद कुरैशी थे। उस लेवल का होना चाहिए था। फिर भी वो उस लेवल के नहीं है, अच्छा, बट नहीं, एटलीस्ट शाह महमूद कुरैशी तो बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन जितने भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन हम इसको इस तरीके मेजर कर सकते हैं कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अचीवमेंट्स दोनों की कितनी है। हाँ, जयशंकर की आप अगर पिछले 5 सालों की अचीवमेंट्स भी देख लें ये तो मेरे point ख्याल से शाह महमूद कुरैशी की पूरे करियर की भी ना हो, बड़ी बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि चलो उनके अगर मुकाबले में कोई कतरे बेहतर थे तो वो शाह महमूद कुरैशी थे। आप। ठीक है, उसकी वजह ये कि चलो अब शाह महमूद कुरैशी थे ना, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है डे वन से कि फॉरेन मिनिस्टर इंडिपेंडेंट भी तो नहीं है पॉलिसी बनाने में, हाँ, decision लेने में। मेन इशू तो ये है। मे भी बिलावल भुट्टो भी कुछ अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो अपने एंड पे उनके कुछ हो तो वो कुछ कुछ करे हो। ना। उन्होंने जब इशारे पे चलना है, उन्होंने बिल्कुल। नहीं, मैं पूरी गवर्नमेंट की, पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ, बिल्कुल किसी एक को हिट नहीं करता, टारगेट नहीं Sorry to करता। interrupt, आप ये बताएं, हाँ। जयशंकर आ रहा है, ठीक है, अब पहले वो आके आपके किस बंदे से बात करे, आपके फॉरेन मिनिस्टर से बात करे, आपकी एस्टेब्लिशमेंट से बात करे, आपके प्राइम मिनिस्टर से बात किसे करे? हाँ, ये इधर पहले ही तो तो आप confusion ये है। क्लियर कर दें कि डिसीजन मेकर कौन है इस मुल्क ठीक में। है, और ये सेम स्टेटमेंट आई थिंक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र हाँ। मोदी की भी थी। उन्होंने भी यही बोला था कि भाई ठीक है, अगर हम बात करते भी हैं पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करने के लिए, तो हम बात करें किससे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करें, हम प्राइम मिनिस्टर से बात करें, एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, या फिर किससे बात, या फिर मजहबी जो जमातें हैं किससे बात करें? देखिए, आप अगर ये खुदा कसम बहुत बड़ा मौका है, मेरे ख्याल से 2014 में लास्ट टाइम मोदी साहब आए थे, ठीक है, 15 15 में में। ऑलमोस्ट या 14 में। 9 साल के बाद अब जयशंकर आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट टाइम पाकिस्तान कुछ लोग चाह रहे थे, कुछ लोग नहीं चाह रहे थे, बालक ने अपॉर्चुनिटी गवाई ठीक है, और आज तक इंडिया हाथ नहीं पकड़ा रहा। ठीक है, अब दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके पास जयशंकर आ रहा है, ठीक है। अब इस बार होगा क्या? अब लास्ट में अपॉर्चुनिटी क्यों गवाई गई थी? हाँ, क्योंकि यहाँ पे नारे लग जाते हैं। नारों को छोड़ने वो चीज मैटर ही नहीं करती। ठीक है, जो लोग डिसीजन जिन्होंने लेना होता है हम्म। वो बैक एंड पे बैठे हैं, ठीक और है। जो आगे डील कर रहे होते हैं डायरेक्ट इन फॉरेन मिनिस्टर वगैरह को, वो और लोग हैं। ठीक है, अब इस टाइम बिलावल बैठे हुए हैं और बिलावल को लग रहा है कि नहीं, इस मौके के ऊपर ये डिसीजन ले लेना चाहिए। क्या वो ले सकता है? नहीं ले पाएंगे। उसको बैक एंड पे पूछना है। ठीक है, इतने में इवन काम इवन कर- अगर बिलावल भुट्टो चाहेंगे भी या कोई डिसीजन हाँ। लेंगे भी, मैं कहता हूँ आगे हम अगर इंडिया साइड की बात करें, वो कंफ्यूज होंगे कि भाई ये बिलावल किससे भुट्टो कहना कह रहा है, इसकी क्या वर्थ है, इनकी क्या वर्थ है। और यानी कि इसके- लेट्स सपोज ये कोई हमारे साथ एग्रीमेंट करते भी हैं बिलावल भुट्टो साहब, कल को 2 माह बाद 3 माह बाद ये फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं रहते, इनकी ऐसे ही है। गवर्नमेंट ही नहीं रहती, और अभी भी Stable मिक्स नहीं है। गवर्नमेंट है, ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे। नून लीग भी है, पीपल पार्टी भी है, तो वो आपको लगता है कि वो उनके लिए मुश्किल होगी पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना या कोई भी डील करना? इसी के कंपैरिजन में आप देख लें, अगर मिसाल के तौर पे आप जाएं इंडिया और वहाँ पे आप या जयशंकर या मोदी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, वो लफ्ज, वो उनके जो अल्फाज होंगे वो पत्थर की लकीर होंगे। ठीक है, आप होगी। इतना कॉन्फिडेंट होकर क्यों जाते हैं कि अगर वहाँ से एक बंदे ने भी जवाब दे दिया है, इट मींस वो एक्सेप्टेबल है, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, और अब वहीं आप वाली बात है जो आपने अभी क्वेश्चन में बातचीत की है, यहाँ पे किसी को नहीं पता कि डिसीजन लेना किसने है। जब डिसीजन लेने के लिए वो इतनी सारी लेयर से गुजर के जाएगा, ठीक है, उसमें हर किसी के स्टेक्स होंगे और इंटरेस्ट होंगे, ठीक हो गया। वो चीज फिर जो ओरिजिनल स्टेट का इंटरेस्ट है वो बैक एंड ले लेगा। ठीक है, देखिए, प्रॉक्सी वार तो पूरी दुनिया में होती हैं, ठीक है, हमें वैसे भी आगे लगने का शौक है। अब चाहे वो जैसे- अफगान वार हो या हाँ, अब आप देख लेना 1980 में हमें यूएसएसआर के अगेंस्ट होना था, ठीक है। हम आगे आ गए। वार अगेंस्ट टेरर में फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट होना था, हम आगे आ गए। ठीक है, तो हम तो खुद ब खुद वो एक बीम है ना कि पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं खुद ब खुद आगे कैसे आ जाता हूँ। तो पाकिस्तान वो कंट्री है जो खुद ब खुद ही आगे आ जाता है, ठीक क्योंकि है। साफ है बैक एंड के ऊपर फिर आपको जो चीज चाहिए होती है वो मिल रही होती नहीं, है। उसमें अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, आपने बोला जो चीज चाहिए होती है वो मिल जाती है, तो Funding। IMF और ये हाँ, पैसे funding सारे मिल रही डॉलर्स होती का चक्कर होता है। अदरवाइज ये नहीं है, हम इतने बोले नहीं है कि मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कैसे आगे आ गया, ऐसा तो नहीं। बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमारी जो मतलब जो पावरफुल लोग हैं ऐसे ही वो है। डील करते हैं और फिर वो आगे आते हैं। देखें, डे वन से पाकिस्तान की इकोनॉमी तो है नहीं, अच्छा, इंडस्ट्रीज तो है नहीं। ठीक है, मुल्क के अंदर जब जब पूरी दुनिया में कोई वार हुई है, पाकिस्तान की उस टाइम इकोनॉमी बेहतर हुई है। अच्छा, अब आप पास में देख लें, जिया के दौर के अंदर हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर थी। ठीक है। वो क्यों? क्योंकि यूएसएसआर की वार हो रही थी, हमारे पास फंडिंग ही फंडिंग थी, यूएसए डॉलर्स बहुत ज्यादा में और दे हम रहा कह था। रहे थे कि जी हम एशियन टाइगर और ना ये ना, नथिंग ऐसा, जो सारा वो वाला पैसा था। इससे पहले भी जो डेवलपमेंट हुई थी, वो 65 वाली जो वार है, 70 की वार है, और जो बांग्लादेश के मामले में हमें जो तोहफे दिए गए अच्छा, तो उसका था। रिसेंट वाकयात में आ जाए, वार अगेंस्ट टेरर जो थी, परवेज मुशर्रफ ने लड़ी। हाँ, जब भी ये डिक्टेटर का दौर आया और वार के टाइम दौर आया, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाती थी। ठीक है, और लोग कहते, ये इनोसेंट लोग ये समझते थे कि शायद डिक्टेटर, उसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है, ठीक, उस स्टेट को अच्छे से, नहीं ऐसा नहीं, उन दिनों फंडिंग बहुत आती है। फंडिंग तो पहली बात आपने कही है, रशिया और यूक्रेन वार में तो इनका कोई लेना देना नहीं हो लेना सकता, देना ही नहीं। ठीक क्योंकि है, ये वो कंट्री तो है नहीं कि माशाल्लाह जिसकी इंडस्ट्री और ये वेपन बेचे, हाँ, या ऑयल हो तो ऑयल हाँ बेचे। के कुछ बेचे।